बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर. टिल नाउ वी हैव डिस्कस द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर. हमने देखा कि कैसे कैसे नेचर होता है इमेज का यदि आप पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हो, राइट. सो अब हम लोग नेचर ऑफ इमेज को यदि जान गए हैं, उसके बारे में अवेयर हैं, सो बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम लोग कॉनकेव मिरर को यूज कर सकते हैं. क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं कुछ यूज जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. सो टू सी द लार्ज इमेज, इफ यू वांट टू सी लार्ज इमेज, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉलर बट यू वांट टू सी दैट ऑब्जेक्ट किसमें, एनलार्ज करके देखना चाहते हो, राइट. तो क्या करो बेटा, उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉनकेव मिरर को ऑब्जेक्ट के पास लेकर के चले जाओगे तो उस वक्त जो इमेज ऑब्टेंड होगा वो एनलार्ज होगा बेटा, एनलार्ज होगा ना. सो इस सिचुएशंस में यदि आप ऐसा चाहते हो तो किसको यूज कर सकते हो बेटा, कॉनकेव मिरर को यूज कर सकते हो इजिली. सो इमेज ऑफ टीथ, ओके, ऑफ अ पेशेंट, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट. जो बेटा दांतों की जो डॉक्टर होता है ना, डेंटिस्ट, एक्चुअल में दांतें जो होता है, टिथ जो होता है बेटा, वो तो छोटे छोटे हैं, ओके. यदि आप उसको, आपको मतलब पेन हो रहा है या कुछ भी चीज हो रहा है, आप देखते होंगे यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, एक मिरर लेते हैं और उनको दांत के पास देख करके वो देखना चाहते हैं. एक्चुअल में यदि बेटा वो टिथ मेरा ऑब्जेक्ट है, वहां से रे निकली, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज ऑब्टेंड होगा, एंड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग रे इफ यू वांट टू सी देन यू विल ऑब्जर्व इमेज ना. तो इमेज क्या हो जाएगा, यदि आप जानते हो कि सबसे बड़ी जो बेटा इसकी ब्यूटी है वो क्या है कि एक तो इस केसेस में इरेक्ट ऑब्जेक्ट बना, सो इससे क्या होगा, डॉक्टर को और भी इजी होगा, क्योंकि यदि इन्वर्टेड बन जाता तो दिक्कत हो जाता. इसीलिए इमेज भी क्या हो रहा है, यहां पर इरेक्ट बन रहा है, साथ ही साथ क्या बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है, राइट, एनलार्ज भी बन रहा है, ओके. सो ऐसे केसेस में क्या होगा, डॉक्टर इजिली से देख सकता है कि किस प्रकार की डिजीज या क्या हुआ है आपके टीथ में, जिससे क्या हो रहा है, आपको पेन हो रहा है. क्लियर है? दैट्स वाई बेटा इन केस ऑफ क्या चीज, डेंटिस्ट, क्या यूज किया जाता है, कौन सी मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है. यू कैन सी ओवर हियर, देख रहे हो बेटा, ये क्या टिथ है. अब डॉक्टर क्या किया, काफी क्लोज लेके चले गए ना, दैट मीन्स यू कैन से ना कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी नियर टू दिस कॉनकेव मिरर. सो द इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर शुड बी क्या होनी चाहिए बेटा, इरेक्ट होगा, एनलार्ज होगा. दैट्स व्हाई द डॉक्टर कैन इजिली ऑब्जर्व विच टाइप्स ऑफ डिजीज वगैरह जो भी चीज है यहां पर वो पेशेंट सफर कर रहा था. क्लियर है यहां से? चलो आगे बढ़ते हैं. यू कैन सी ओवर हियर इन टॉर्च, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल, ओके, एंड सर्च लाइट टू गेट अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट, क्या यूज करते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स. व्हाई बेटा, आप यदि देखो किसी भी व्हीकल की जो बेटा हेडलाइट्स होता है, एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं कि रेज आर क्या होनी चाहिए, कन्वर्जिंग. रे क्या हो, कन्वर्ज होगा तो आपको क्या होगा, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लाइट आपको मिलेगा ना. सो फॉर दैट पर्पस जस्ट यू नीड टू यूज द कॉनकेव मिरर ना. यू नो ना कि कॉनकेव मिरर को बेटा कन्वर्जिंग मिरर भी तो कहते हैं, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं. क्यों, किस प्रॉपर्टी के कारण, यू नो ना कि जो पैरेलल रेज होता है बेटा, दैट पैरेलल रेज आर क्या होता है, मीट टू ईच अदर एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. दैट्स व्हाई द कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर ना. तो इसका सबसे बेटा बेनिफिट क्या हो सकता है, यू विल गेट स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग लाइट in case of what, headlights or searching light, right. So for that purpose we can use concave mirror. So you can see over here बेटा, टॉर्च की बात करें या आप कहीं पर भी देख रहे हो, इन दिस सिचुएशंस क्या होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर की. उसमें जो एक ग्लास आपको दिखता है ना, वो कॉनकेव मिरर की तरह होता है. सो टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस
एक तो बात है, ऑब्वियसली सी बात है, यदि आपको लार्ज इमेज यूज मतलब देखना है, देन कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर्स। देखो बेटा, यदि आप सेविंग करते हो तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि बेटा एक्चुअल में जो बियर्ड होता है वो क्या है, छोटे छोटे है ना। सो विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर, यदि कॉनकेव मिरर को पास रखते हो तो क्या बनता है, इरेक्ट, टेल मी, वर्चुअल एज वेल एज एनलार्ज ऑब्जेक्ट ना। सो ऐसे केसेस में क्या होगा, आपको सेविंग मिरर के रूप में आप किसको यूज करते हो बेटा, कॉनकेव मिरर को यूज करते हो। व्हाई, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि हमें जो है एनलार्ज इमेज मिलती है, जिससे हम क्लियर देख सकते हैं। क्लियर है बेटा? यहां पर देखो, दिख रहा है कि हम लोग सेविंग के टाइम जो है जो मिरर यूज करते हैं बेटा, दिस मिरर इज व्हाट, कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है। क्लियर है? राइट? ऐसा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में हमको एनलार्ज इमेज ऑब्टेन्ड होता है। सो बेटा, दीज आर द सम पॉपुलर एग्जाम्पल और पॉपुलर यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। राइट? हम क्योंकि देखो कॉनकेव मिरर में अपन क्या क्या कर सकते हैं बेटा, टेल मी। एक तो जब भी आपको इनलार्ज की जरूरत होगा तो ऐसे केसेस में क्या करो, यूज कर लो कॉनकेव मिरर का, लेकिन ऐसे केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखो बेटा, वेरी नियर टू मिरर। ओके, नाउ टेल मी, यदि बेटा आप चाहते हो क्या चीज कि रे एक ही जगह क्या हो, मतलब कन्वर्ज करे, ऐसे केसेस में क्या यूज करना चाहोगे, कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, काफी ही दूर रख दोगे, किससे, मिरर से। क्लियर है? सो और यदि आपको जैसे कि डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं वो सारे क्या आता है, कॉनकेव मिरर। क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर है ना, दीज आर द सम यूज। ओके, थैंक यू एवरीवन।